चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महात्म्य बताते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी हैं। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों की परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य में अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पांच भौतिक और रजवीर से उत्पन्न होने वाले हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन बिसाला शोभा सिंधु खरारी, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है उपसंघर विश्वात्मनदो रूप मौल रूपम लौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन, शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इस चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छिपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। जब भगवान श्रीराम अपने धाम पधारने लगे, तब वे अंतर्धान हुए। जीवों के शरीरों की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, प्रत्युत वे इसी शरीर से अपने धाम चले गए। पिता महवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति विवेश वैष्णवम तेजः स शरीरः स हानुजः। महामति भगवान श्रीराम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने उसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी ही बात आई है। लोकाभिरामम स्वतनुम धारणाध्यान मंगलम योग धारणाया अग्नेया दग्ध्वा धामा विशत स्वकम। धारणा और ध्यान के लिए अति मंगल रूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्ति को योग धारण जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। एक बार सनकादि ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहाँ भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहाँ पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तस्यार विंदनयनस्य पदार विंद किंजलक मिश्रित तुलसी मकरंदवायु अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषाम संक्षोभ मक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के
चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्र में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। शब्द आदि विषयों में गंध कोई उतनी विलक्षण चीज नहीं होती है जिससे मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध से नित्य निरंतर परमात्म स्वरूप में मग्न रहने वाले सनकादिकों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। कारण कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु, वस्त्र, आभूषण, आयुध आदि दिव्य, चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और उनका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल हैं, उन स्थानों में आस्तिक भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। गंभीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बांधने वाले होते हैं। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, अजन्मा और अविनाशी होते हुए तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़तापूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा यानी फलेच्छा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषता और कर्म में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य में भी मात्र जीवों की हितैषता और कर्म में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्म के तत्व को जानना है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। भगवान को त्रिलोकी में न तो कुछ करना शेष है, न कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से, पढ़ने से और उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई है। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। फिर ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच योनियों और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके दिव्य कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं रहता। माँ मेति सो अर्जुन। नाशवान कर्मों से अपना संबंध मानने के कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म में कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक ना होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मार्मिक बात, संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान होता है। परंतु स्वयं जीवात्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है, प्रत्युत माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं। ऐसा अनुभव करें तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। परिशिष्ट भाव।
निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म सेवा करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन और बंधनकारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का ना होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ ना करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती हैं, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्व भगवत प्रेमी पुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक है। जैसे भगवान की रासलीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतार पुरुषः परस्य। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीवन ने भोगासक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है यह भगवान की लीला है। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप में भी धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी ही लीला की। जैसे वराह अवतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामन अवतार में भगवान ने ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला हो रही है।